राइट एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। सो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, ये है फॉर्चून कुकीज और ये है हमारा मेजर ओरेकल। ठीक है, सो इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स गेट ट्यून टू इट। ठीक है, सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। मोर इम्पॉर्टेंटली ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती, बिकॉज हम ये किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग का टच काफ़ी लोगों को मिल ज़रूर सकता है। ठीक है, एट द एंड हम ये कहेंगे कि भाई टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती हैं। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओम शांति, हरे कृष्णा। सो लेते हैं ये टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सबसे पहला कार्ड जो कि है किंग ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, सो पहला कार्ड आ गया कप्स का। सेकंड कार्ड जो देखते हैं, देखो ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फिर आ गया है ये फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमें और तीन कार्ड चाहिए जो कि है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो चलो हमें ये सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। सो क्या है इनका मतलब, चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भाई, जब हम बात करते हैं टैरो की तो हमें यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स और बहुत सारे सिंबल्स दिखते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सभी सिंबल्स मैच हो और सभी सिंबल्स का मतलब एक जैसा। फॉर एग्जांपल, कई लोग डरते हैं कि डेथ कार्ड आ गया मतलब क्या वहाँ पे डेथ लिखी है या फिर क्या होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार छोटी सी बात होती है, कई बार हल्का सा एक इशारा होता है जो हमें बस समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हम कह सकते हैं कि भाई आज इस पर्सन की जो दिल एक ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है रोमांस के लिए, या फिर कहते हैं ना कि मान लो अगर इस पर्सन ने कहा है कि मेरे साथ तो भाई सब कुछ बढ़िया होगा। अब या तो ये मैनिफेस्टेशन करके ही उठे हैं, रात को सोने से पहले उन्होंने मैनिफेस्टेशन शायद किया था, या फिर सुबह उठने के बाद वो मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि संतुलित रहते हैं। तो अगर हम इनकी तरफ देखें कि क्या है उनके मन में, तो बहुत सिंपल सी बात है, दे आर फीलिंग वंडरफुल, रिलैक्स्ड एंड प्रिटी गुड। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी इनके जहन में हमें नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि मान लो सैटरडे संडे का जो एक मोमेंटम था, या फिर अगर हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की या पिछले महीने की या फिर बीते हुए कुछ लम्हों की या फिर इनफैक्ट इस पूरे साल की, अब तक इस पर्सन ने क्या किया है, तो हाँ, इसने सिक्स ऑफ पेंटाकल्स किया है। तो हम कह सकते हैं कि भाई चाहे ये हो रिगार्डिंग देयर फैमिली, चाहे ये हो रिगार्डिंग देयर जॉब, देयर करियर, या फिर रिगार्डिंग देयर लव लाइफ, इन्होंने हर उस व्यक्ति को उतना समय दिया है जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। तो इनके हिसाब से भाई इन्होंने मतलब हम ये नहीं कह सकते कि तराजू में एग्जैक्टली तोला है, बट हर किसी को उन्होंने खुश करने की कोशिश ज़रूर की है। ठीक है, सो ये इस सोच में है कि भाई मैं तो सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और तुरंत उसके बाद जो थॉट हमें यहाँ पे दिख रहा है या फिर जो एक्शन दिख रही है वो है रोमांस की। देखो इस पर्सन ने ना, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, पावर आता है और पैशन भी आती है। पावर यहाँ पे कि भाई क्या उन्होंने वो सब किया है जो उनके हाथ में था फॉर देयर करियर, फॉर जॉब, तो हाँ ये चीज़ें उन्होंने की हैं। एंड क्या उन्होंने अपने पैशन के लिए कुछ चीज़ें की, चाहे वो हॉबी हो, चाहे उनका इंटरेस्ट हो, एंड रोमांस हो, तो क्या उन्होंने रोमांस के लिए कुछ बातें की हैं, तो यहाँ पे जवाब आता है हाँ। तो आई थिंक सुबह ये इसलिए रिलैक्स मोड में है बिकॉज उनके हिसाब से भी ये सब कुछ सबके लिए करते आ रहे हैं। मतलब आपके लिए भी सब कुछ कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट समय पे किसी ने इनको बुलाया है और ये नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है फोर ऑफ चालिसेस एंड ये है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये इस सोच में डूबे हुए हैं कि किस तरह से
आपका और इनका रिश्ता जुड़ा था, किस तरह से आपकी और इनकी पहचान हुई थी, एंड वो आई थिंक उसी पल को शायद एन्जॉय कर रहे हैं। तो आज आप कह सकते हैं कि पूरे दिन भर एक ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ पे आपका डिस्कशन इनके सामने या तो हो सकता है, या फिर ये सोच सकते हैं कि भाई आपसे मिलके कितना समय हो गया, या को कैसे जानते हैं, कैसे आपने इनका दिल जीता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे आती है जो इनके लिए काफ़ी खूबसूरत है, बिकॉज जिसके कारण इनका जो दिल है वो सही जगह पे है एंड खूबसूरत है और ठीक है। इससे बढ़िया और हमें चाहिए क्या। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से भाई देखो, इनको एक चॉइस मिली थी, प्लस यूनिवर्स का एक इंटेंशन था, किस्मत कनेक्शन था जो यहाँ पे जुड़ गया। काफ़ी बार आप देखते हो, चाहे अगर आप अरेंज मैरिज में हो या फिर अगर आप बात करते हो रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, रिगार्डिंग लव, तो कई लोग आपको दिखते हैं कि जिनका ब्रेकअप हुआ या फिर फ्रेंडशिप में कुछ इश्यूज आ गए, बिकॉज कई बार वो चाहते भी है तो भी इशू सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, या फिर किसी बात को दिल पे लेके रखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किस्मत ने इनको मिलाया है आपके साथ, ऐसा इनको लग रहा है, और एक वंडरफुल चॉइस उन्होंने की है आपके लिए, ऐसा इनको एहसास हो रहा है। अब अगर हम 2 कार्ड्स देख रहे हैं तो ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स और ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपको पहले लग रहा था कि नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये उनकी कमबैक है एक अच्छे जीवन में। आई थिंक ये आज इसलिए इतना बेहतर रीडिंग आ गया है बिकॉज मेरे हिसाब से या तो इनका पहले बहुत बुरा ब्रेकअप हो चुका था, या फिर किसी नेगेटिविटी के साथ वो जी रहे थे। मे बी कहीं उनके किसी एग्ज़ाम में वो फेल हो गए थे, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी आ रही थी। ऐसे में एंग्जाइटी हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स है, डिप्रेशन, या फिर जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव टॉक, नेगेटिव सोच, तो वहाँ से वापस आना, 6 ऑफ सॉर्ड्स बिकॉज ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो वापस आना एंड एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई लोग जब आप देखते हो कि भाई जो नेगेटिव थॉट से ग्रसित है, या फिर जिनकी सोच नकारात्मक है, या फिर जो डिप्रेशन में है, उनको वहाँ से बाहर निकलने में कई बार हफ्तों, महीने, साल लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप वो पर्सन हो जिन्होंने इनको ज़िंदगी में वापस लाया है, इनके चेहरे पे खुशी लाई है, तो इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी सकारात्मक रीडिंग मुझे दिखा। ठीक है, तो जैसे ही हम रीडिंग करते हैं ना, तो कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन अपने आप शुरू हो जाती है। देखो, पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है अपॉर्चुनिटीज़। बट देखो, आपसे मिलना, और अगर हम बात करते हैं आज के लिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिखती है। कैसे आपसे मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे, कैसे और चीज़ें होंगी, इसकी तरफ इनका ध्यान आज जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। देखो, इनको पता है कि इन्होंने ऐसा समय देखा है जब मतलब इनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी हो एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी के तेवर सहे हो। अब अगर हम देखते हैं तो ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो बहुत ही अलग माहौल दिखता है, जहाँ पे आप इनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए इनको दिखते हैं। इससे बढ़िया बात इनके लिए और क्या हो सकती है। बट हाँ, वो चीज़ या फिर वो लम्हे कि जब वो नाखुश थे, डिप्रेस थे, थोड़ी बहुत आज याद कर सकते हैं, बट तुरंत वो थॉट्स चले जाएंगे आपके सोच के कारण। ठीक है, बाकी अगर हम कार्ड देखते हैं तो यह है टाइम इज़ फ्रोज़न। मान लो आपके साथ जब वो अब खुल के जी रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो मान लो इनके चेहरे पे हंसी आ गई है और जो नकारात्मकता है वो चली गई है। लेट गो और लेट्स गो, ये चीज़ अब ये फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो नेगेटिव है उसको जाने दो, लेट गो, और आपका साथ वो पाना चाहते हैं, लेट्स गो। ठीक है, तो इनके लिए आपका साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एडवाइस, और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपने इनको प्रैक्टिकल एडवाइस दी हो, ये उन्होंने फॉलो की है कि भाई मुझे बस ज़िंदगी में अच्छा ही चाहिए, मुझे बस ज़िंदगी में एक अच्छा साथी चाहिए। जो हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, पास्ट गया, प्रेजेंट में मुझे जीना है और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। सो इतना रीडिंग, I hope it will resonate. See you next in the next video. Till then, take care.